नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए छात्रों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो का विषय है जो आपके प्रथम वर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा में जो प्रथम वर्ष में जो पेपर चलता है कि भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसमें एक चैप्टर है आपके, एक तरह से है मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय। तो वो तो बहुत लंबा है, उसका हम एक पार्ट लेंगे पहले एक बार एक वीडियो में कि हिंदू समाज पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में राजपूत वंश और मुस्लिम वंश की आपसी जो युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ, तराइन के 2 युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। उसमें से प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मुस्लिम वंश का वहीं से प्रारंभ हुआ, मोहम्मद गौरी की विजय हुई और यहीं से तुर्कों का आगमन हुआ और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने लगी। अब ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि इसके पश्चात हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय होना भी स्वाभाविक था। कि उसमें क्या हुआ कि जब बहुत वर्षों तक इनका यहाँ पर शासन रहा तो हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं को एक दूसरे को हर क्षेत्र में प्रभावित किया। अब इसी के अंतर्गत हमें देख रहे हैं कि इस्लाम ने हिंदू समाज पर क्या प्रभाव डाला, हिंदू समाज पे इस्लाम का किस किस क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ। हम इसको खास तौर पे सामाजिक क्षेत्र में लेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में मुस्लिम्स ने हिंदुओं को किस प्रकार से प्रभावित किया। मतलब आप देखिए रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शिष्टाचार, एक हर तरीका जो है वो हिंदुओं पर इस्लाम का हुआ। इसमें रहन सहन और वेशभूषा, बादशाहों की तड़क भड़क वाली पोशाक भारतीय शासकों ने भी पहनना प्रारंभ कर दिया। दरबारी ढंग भी मुस्लिम सुल्तानों जैसे हो गए। हिंदू शासक भी मुसलमानों की तरह विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लग गए। वेशभूषा, हिंदुओं की भी मुस्लिम्स की तरह वेशभूषा होने लगी। हिंदू लोग भी चुस्त रंगीन भड़कीले वस्त्र पहनने लगे, अचकन, पायजामा। और आप देखिए ये तो वस्त्रों में हुआ। अब इसके अलावा खान पान पुलाव, कबाब, कोफ्ता, बिरयानी और इत्र लगाना और सुरमा लगाना और तीतर लड़ाना या और शतरंज खेलना और गांजा, इसके अलावा पतंग उड़ाना हिंदुओं ने मुस्लिम से सीखा। कि ये जो इसके अलावा जो उनके रीति रिवाज थे वो यहाँ पर लोगों के घर करने लगे, लोगों को पसंद आने लगे। अब इसके अलावा क्या हुआ, सामाजिक समानता की भावना। इस सिद्धांत को तो हिंदुओं की निम्न जातियों ने बहुत पसंद किया कि जो है सब वर्ग जो है वो एकदम समान है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जन्म और पैतृकता, आप देखिए नोट कीजिए इस बात को, जन्म और पैतृकता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ये भी हिंदू समाज में बड़े विश्वास से, बड़े गर्व से इसको समझ में आने लगा कि ये चीज़ जो है ये सही नहीं है, तो ये लोगों ने बड़ी पसंद करी। इसके अलावा ज्ञान का प्रसार हुआ। इस्लाम के आगमन से एक अति महान लाभ ये हुआ कि अकबर जैसे शासकों के संरक्षण में अनेकों प्राचीन पुस्तकों का अनुवाद किया गया। अच्छा, अब इसके अलावा उर्दू भाषा का जन्म हुआ। यह भाषा हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उर्दू नामक एक नई भाषा का जन्म हुआ। उसमें बहुत सा लिटरेचर लिखा गया, बहुत सा साहित्य हुआ, उसमें बहुत सा उसको हिंदू भाषा के अंदर अनुवाद हुआ, है ना। इससे बहुत सा ज्ञान मिला। अच्छा, अब इसके अलावा बाहरी संसार से संपर्क हुआ क्योंकि व्यापार हुआ और बाहरी संसार से संपर्क होने लगा। अच्छा, अब भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को बल मिला क्योंकि जब मुस्लिम संस्कृति का आगमन हुआ तो सभी राज्यों का एक किया गया, तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो एकता थी उसको जन्म मिला, है ना, एक शासन हुआ। अच्छा, विभिन्न कलाओं का इस्लाम पर प्रभाव हुआ। इस्लाम का विभिन्न कलाओं पर, हिंदू कलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। उसमें आप
मूर्ति अलग कला को ले लीजिए, संगीत कला को ले लीजिए, चित्रकला को ले लीजिए, स्थापत्य कला को ले लीजिए, उद्यान कला को ले लीजिए, तो इन सब कलाओं पर मुस्लिम छवि छाप जो है वो पूरी तरह से देखने को मिलती है। अच्छा, अब इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में भी इस्लाम का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव हुआ। एक ईश्वरवाद में विश्वास बड़ा अटल हुआ, और फिर इसके अलावा समानता, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, कर्मकांड, आडंबर का विरोध हुआ, और शिशु हत्या, अच्छा बाल विवाह, इन चीज़ों का विरोध हुआ। अब इसके अलावा समर्थन किसका मिला? विधवा पुनर्विवाह। ये एक कुरीति नहीं थी, ये एक बहुत अच्छी बात थी। बहुत ही कम उम्र में जब लड़की विधवा हो जाया करती थी तो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और उसको सती होना पड़ता था, लेकिन इस विवाह की भी अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, और ख़ास तौर पे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में मुस्लिम संस्कृति ने हिंदू संस्कृति को प्रभावित किया। अब हम इसमें आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आ सकता है, लघुतरात्मक प्रश्न भी आ सकता है ना। और अब हम इसको अगले वीडियो में हमें देखेंगे कि किस प्रकार से मुस्लिम संस्कृति पे हिंदू संस्कृति का क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि आप समझिए कि ये वही चैप्टर है, मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय इसी को कहते हैं, कि किस प्रकार हिंदुओं ने मुस्लिम्स को और मुस्लिम्स ने हिंदुओं को प्रभावित किया। इससे क्या हुआ? आपस में भाईचारा भी विकसित हुआ। और आप देखिए सूफीवाद का जन्म हुआ, भक्ति आंदोलन के जस्ट बाद सूफीवाद का जन्म हुआ। सूफीवाद क्या था? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हिंदू मुस्लिम का आपस में एक तरह से सूफीवाद क्या था? हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय ही बोलता है, उसे ही सूफीवाद कहते हैं, कि उसमें हिंदू भी अपने विचार रखते हैं, मुस्लिम अपने विचार रखते हैं, प्रेम भाईचारे के साथ में रहते हैं। धन्यवाद।